नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इजी क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह। आज हम बौद्ध धर्म का दूसरा अध्याय पूरा करेंगे। हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि किस तरीके से गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर और उनके महापरिनिर्वाण तक की सारी परिस्थिति हमने डिस्कस की थी। अब हम बताएंगे बौद्ध काउंसिल्स के बारे में। तो ये जो हमारा वीडियो है वो बौद्ध संगतियों के बारे में होगा। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख बौद्ध संगतियों को महत्व दिया गया है। प्राचीन इतिहास में 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहली बौद्ध संगति मगध के शासक अजातशत्रु ने कराई। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी और राजगृह की सप्तपदी गुफा में इस काउंसिल का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति में महाकश्यप अध्यक्ष थे, जबकि सुक्त पिटक और विनय पिटक नाम की 2 पुस्तकें आनंद और उपाली नाम के 2 भिक्षुओं द्वारा लिखी गई। प्रथम बौद्ध संगति ऐसी संगति थी जो शुरुआत थी संकलन की। बौद्ध धर्म के उपदेश गौतम बुद्ध ने जो भी कहा उसे संकलित किया गया सुक्त पिटक नाम की पुस्तक में, जबकि भिक्षुओं के लिए नियम विनय पिटक में लिखे गए। बौद्ध धर्म के वेद कहे जाने वाले त्रिपिटक यहाँ से शुरू हुए और पहली बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 वेद पूरे हुए। इसके बाद में मगध पर शिशुनाग वंश का शासन आया। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने मगध की गद्दी संभाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी और उसके पुत्र कालाशोक ने उसी वैशाली में दूसरी बौद्ध काउंसिल कराई। दूसरी बौद्ध संगति पहली बौद्ध संगति से 100 वर्ष बाद हुई। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगति 383 BCE में हुई। यह बौद्ध संगति बिहार के अंदर ही हो रही थी, जो वर्तमान बिहार है, क्योंकि पहली जो 3 बौद्ध संगतियां हैं वो बिहार में ही हुई हैं। दूसरी बौद्ध संगति में अध्यक्ष सब कमीर थे और इस बौद्ध संगति में धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी कुछ बदलाव देखा गया। बौद्ध भिक्षु 2 मतों में बट गए। कुछ बौद्ध भिक्षु स्थिरवादी बने तो कुछ बौद्ध भिक्षु महायान बने। स्थिरवादियों में वो थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के पुराने विचारों को वरीयता दी, जबकि महासांगिक जो थे वो नए विचारों को और नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे, जो स्थिरवादियों के खिलाफ थे। अच्छा, स्थिरवाद को थेरवाद भी कहा जाता है और वर्तमान में श्रीलंका और एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों में हम स्थिरवादी बौद्ध धर्म को देखते हैं। यही स्थिरवादी आगे चलकर हीनयान में बदलेगा और एक विभाजन देखा जाएगा वहां पर। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के समय पर हुई। यह भी मगध में ही थी, क्योंकि मगध में पहली बौद्ध संगति हर्यक वंश में, दूसरी शिशुनाग वंश में, तो तीसरी बौद्ध संगति नंद वंश के बाद मौर्य वंश जो आया उसके तीसरे शासक ने कराई। अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था, क्योंकि प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे जो जैन धर्म के पोषक थे, दूसरे बिंदुसार और तीसरे अशोक। यह बौद्ध संगति अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। इस बौद्ध संगति में तीसरा पिटक लिखा गया और इस तीसरे पिटक का नाम अभिधम्म पिटक है। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। तो इस तरीके से महाकश्यप और शब्बकमीर के बाद में तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस बने। बौद्ध धर्म में नई नई चीज़ें जोड़ी गईं। अहिंसा पर जोर दिया गया, जीवों पर दया करने पर विशेष जोर दिया गया और कहीं न कहीं धम्म शब्द बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गया।
यहाँ पर बौद्ध धर्म के वेद कहे जाने वाले तीनों वेद पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं और त्रिपिटक बन के तैयार हुआ, जिसमें पहला सुक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक था। मौर्य वंश के बाद में मगध साम्राज्य का अंत हो गया और भारत में ब्राह्मणों का शासन शुरू हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने वैष्णव धर्म को वरीयता दी और इस समय वैष्णविज्म का प्रचार ग्रीक तक हुआ, यूनानी देशों तक हुआ। ये बताते हैं कि मौर्य काल के बाद में फिर एकदम से वैष्णविज्म का जोर सा दिखाई दिया, लेकिन चीन से चले यूची कबीले के लोग भारत में आकर कुषाण कहलाए। कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए भारत में और उन्हीं कुषाणों में कनिष्क नाम के शासक ने चौथी बौद्ध संगति कराई। ये वैसे तो चौथी बौद्ध संगति थी, लेकिन ऐसी पहली बौद्ध संगति थी जो वर्तमान बिहार से बाहर हो रही थी, क्योंकि इससे पहले जो तीन हुई हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर में हुई हैं, ये तीनों स्थान वर्तमान में बिहार के अंदर हैं। जबकि चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क करा रहे थे वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इस बौद्ध संगति में वसुमित्र और अश्वघोष ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई। ये पहली ऐसी बौद्ध संगति थी जिसमें उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। इस बौद्ध संगति में गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाने पर भी जोर दिया गया। इसी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं। हीनयानियों ने, जो कभी स्थिरवादी या थेरवादी थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी इन मूर्तियों की पूजा शुरू हो जाएगी और अगर बुद्ध की मूर्तियों की पूजा हुई तो बौद्ध धर्म के लोग ही बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का पतन कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। महायान वालों ने बदलाव को स्वीकार किया और मूर्तियों को स्थान दिया। मथुरा और गांधार शैली में भव्य और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गईं। गांधार शैली की मूर्ति काफ़ी अच्छी मूर्ति पर कही जाती है। ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। ये काले पत्थर से बनती है और इस मूर्ति को बताया जाता है कि ये यूनानी देवता अपोलो की नकल थी। जबकि मथुरा में बनी हुई लाल पत्थर से बुद्ध की मूर्ति पूरी तरीके से देसी मूर्ति थी। वह मूर्ति किसी की भी नकल नहीं थी। तो इस तरीके से 4 बौद्ध संगतियां संपन्न हुई। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और इसी तरीके से आपको धीरे धीरे हिस्ट्री का सारा कंटेंट रिवाइज करा देंगे। आप AGIS के साथ बने रहिए। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।